नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। ड्रग्स मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती को आज सुबह 10 बजे भाईखला जेल भेजा जाएगा। रिया को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें पूरी रात एनसीबी के दफ्तर में बनी एक कमरे की अस्थायी जेल में रखा गया। जेल रूल बुक के मुताबिक शाम को जेल कैदियों की गिनती के बाद नया कैदी नहीं लाया जाता है, इसलिए रिया को एनसीबी लॉकअप में रात गुजारनी पड़ी। रिया को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेज दिया और 22 सितंबर तक उनको जेल भेजा गया है। आज वो भाईखला जेल में जाएंगी सुबह 10 बजे। तो रिया से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि जमानत अर्जी खारिज होने के बाद रिया चक्रवर्ती बहुत रोई थी। कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिया की पेशी हुई और जैसे ही उसकी जमानत अर्जी खारिज हुई वो रोने लगी। वो रोते हुए बोली कि बॉलीवुड के 80% लोग ड्रग्स लेते हैं, तो सिर्फ उसके साथ ही गलत क्यों हो रहा है। बताया गया कि पेशी के समय बचाव पक्ष के 2 वकील मौजूद थे। कोर्ट में रिया से पूछा गया कि पूछताछ में कोई दबाव तो नहीं बना रहा था, जिस पर रिया ने नहीं का जवाब दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद रिया खूब रोई। रिया को रोता देखकर उसका भाई शोविक भी खूब रोया। रिया के वकील सतीश मान शिंदे सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। ऐसे में अगर रिया के वकील एनसीबी के दिए सबूतों पर सफाई देने में कामयाब रहे तो रिया को बेल मिल सकती है। वहीं अगर रिया को सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिलती है तो उनके वकील हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। रिया के मामले में सबसे बड़ा पेच धारा 27A का है। इस धारा में 10 साल कैद की सजा है। एनसीबी ने यह धारा रिया पर लगाई है। आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के रथ में आग लगने के मामले ने लोगों को गुस्से से भर दिया। यही नहीं, 2 दिन पहले हुई इस घटना के बाद जब आंध्र सरकार में मंत्री वीएस राव मंदिर पहुंचे तो इस पर हंगामा काफी बढ़ गया और प्रदर्शन कर रहे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सीधे पुलिस से भिड़ गए। पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए प्रदर्शनकारी वहां लगे बैरिकेड गिराकर अंदर घुसते हुए भी देखे गए। भीड़ के गुस्से ने पुलिस को भी बेबस कर दिया। धक्का मुक्की और खींचतान के बाद वो पीछे हट गई। इसके बाद कई प्रदर्शनकारी मंदिर में दाखिल होने की कोशिश करते नजर आए। आंध्र सरकार में मंत्री वीएस राव ने पुलिस अधिकारियों और दूसरे लोगों से घटना के बारे में जानकारी भी ली, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 2 दिन पहले देर रात पूर्वी गोदावरी जिले के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के रथ में अचानक आग लग गई थी। इस घटना में केवल रथ को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद से लोगों में गुस्सा बना हुआ है। टीडीपी ने तो इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। एक्टर कंगना रनौत आज हिमाचल से मुंबई के लिए रवाना होंगी। इससे पहले उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कंगना रनौत का पहले लिया गया कोरोना सैंपल फेल हो गया था, जिसके बाद उनका फिर से कोरोना टेस्ट करवाया गया था। पिछले कुछ समय से शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग चल रही है। कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी, जिसके बाद से ही शिवसेना उनका मुंबई आने का विरोध कर रही है, जबकि केंद्र ने उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाई है। फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन पर कई दावे करने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ भी अब मुंबई पुलिस जांच करेगी। ये जांच शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन की तरफ से लगाए गए आरोपों पर की जाएगी। अध्ययन सुमन ने अपने एक इंटरव्यू में कंगना रनौत पर ड्रग्स लेने और उन्हें जबरन ड्रग्स देने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, जिस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने मुंबई पुलिस को जांच के आदेश दे दिए। हालांकि कंगना रनौत ने इस पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई और एक ट्वीट करते हुए अपना ड्रग टेस्ट कराने के लिए ब्लड सैंपल देने की खुली चुनौती दे दी। युवराज सिंह ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश में खेल सकते हैं। खबर है कि युवराज सिंह ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश में खेल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके युवराज सिंह ने इसकी इच्छा जताई, जिसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनके लिए फ्रेंचाइजी ढूंढने में मदद कर रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ फ्रेंचाइजी उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन शेन वॉटसन का मानना है कि अगर कोई भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग में खेलता है तो ये इस लीग के लिए फायदेमंद रहेगा।
तृणमूल कांग्रेस के 65 साल से ऊपर के ज्यादातर सांसद इस बार संसद के मॉनसून सत्र में शामिल नहीं होंगे। हालांकि पार्टी ने इस पर कोई आधिकारिक आदेश नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोरोना के खतरे से बचने के लिए पार्टी के कई सांसदों को इस पर विचार करने की सलाह दी गई है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और सुखेंदु शेखर रॉय ने भी बढ़ती उम्र की वजह से संसद नहीं जाने का फैसला लिया है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें रविवार को एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद उनका ये टेस्ट हुआ। राज्य विधानसभा का सत्र 15 दिन बाद शुरू होगा, जिसके लिए संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक तैयारियों में जुटे हुए थे। लेकिन अब उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सरकार को विधानसभा के लिए अपनी रणनीति तय करने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में कुछ बेखौफ लड़कों ने हवाई फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने बताया कि 2 दिन पहले एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में इन लड़कों ने यह वीडियो रिकॉर्ड करवाया, जिसमें साफ दिखा कि एक के बाद एक अलग अलग 5 लड़कों ने एक मकान की छत पर खड़े होकर पिस्तौल से ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 3 लड़कों को हिरासत में ले लिया। तुर्की और ग्रीस के खुलकर सामने आने के बाद भूमध्य सागर में जंग का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तनाव के इसी माहौल के बीच ग्रीस ने समंदर में अपना जंगी बेड़ा उतार दिया, जिसने तुर्की के बेहद करीब सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया, जिसमें कई जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। इन जहाजों के अलावा ग्रीस के लड़ाकू विमान भी समंदर के ऊपर उड़ते नजर आए। इस अभ्यास में ग्रीस के साथ संयुक्त अरब अमीरात ने भी हिस्सा लिया। उसके लड़ाकू विमानों ने भी विवादित इलाके के आसपास उड़ान भरी। लेकिन ग्रीस और संयुक्त अरब अमीरात के इस अभ्यास से माहौल और गर्मा गया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने ग्रीस को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। En azından son 4 yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ग्रीस इससे पहले भी इस इलाके में फ्रांस और इटली जैसे देशों के साथ सैन्य अभ्यास कर चुका है, जबकि तुर्की वहां भले ही अकेला पड़ता दिख रहा हो, लेकिन उसके तेवर बिल्कुल भी नर्म नहीं है। ऐसे में वहां बड़े टकराव की आशंका अब भी बनी हुई है। कोरोना संकट के बीच हरियाणा के सोनीपत में एक सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास के कुछ छात्रों को बुलाकर पढ़ाया गया। वहां 11 सितंबर से दोबारा क्लास शुरू हो जाएंगी। इससे पहले ये डेमो किया गया, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए छात्र स्कूल में घुसे। इससे पहले उनके शरीर का तापमान मापा गया, जिसके बाद सभी छात्र एक लाइन में एक दूसरे से दूरी बनाते हुए आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने क्लास में बैठकर पढ़ने के समय भी इस नियम का पालन किया। कक्षा के अंदर केवल 15 बच्चे बैठेंगे और 15 बच्चे जो है सोशल डिस्टेंस के साथ हैं। करीब 5.5 महीने बाद स्कूल पहुंचे छात्रों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया और अपनी खुशी जाहिर की। सरकार के बहुत ही आभारी है जो उन्होंने इस सर्वे में हमारा स्कूल चुना। क्लास में पढ़ने के समय सभी छात्र और टीचर मुंह को मास्क से ढके दिखाई दिए। स्कूल में हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की गई। बिहार की राजधानी पटना में नर्सों के पदों पर नियुक्ति की मांग के लिए महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। वो हंगामा करते हुए पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर पहुंच गईं, जिसके बाद पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। हंगामे के दौरान वहां महिला पुलिसकर्मी नहीं थीं, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारियों को रोकना और भी मुश्किल हो गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं को मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़ते हुए देख पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और उन्हें हिरासत में लेने की चेतावनी दी। जब चेतावनी से भी बात नहीं बनी तो पुलिस वाले उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। इस पर गुस्साई महिलाओं ने आत्मदाह की भी धमकी दी। मेरे पास कुछ नहीं, हमने हत्या जनता है, हम आत्मदाह कर लेंगे। ये प्रदर्शन बिहार में 2016 में नर्सों के पदों पर निकाली गई भर्ती के मुद्दे पर हुआ। दावा है कि सरकार ने 6300 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन नियुक्ति केवल 2000 को ही मिली। जिन महिलाओं को नियुक्ति नहीं मिली वो इस पर सरकार के खिलाफ लगातार हंगामा कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने विधानसभा की तरफ जाने के लिए रैली भी निकाली, लेकिन विधानसभा के बाहर पुलिस तैनात दिखी। इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखकर पुलिस ने उन्हें वहां भेजने की कोशिश की। ऐसे में उनके बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन ये लोग प्रदर्शन करते रहे। हाथों में कांग्रेस का झंडा और तख्तियां लेकर जुटे ये प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते रहे। इन कार्यकर्ताओं में महिलाएं भी शामिल दिखाई थी, जिन्होंने इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। अमेरिका के ऑरेगन राज्य में ट्रंप समर्थकों की रैली के दौरान जमकर हंगामा हुआ। रंग भेद और ट्रंप के खिलाफ हुई इस रैली के विरोध में इकट्ठा हुए लोगों के साथ मारपीट होने से हालात काफी नाजुक हो गए और इस घटना ने काफी गंभीर रूप ले लिया।
यह हंगामा उस वक्त हुआ जब ओरेगन की राजधानी सेलम में एक रैली के लिए ट्रंप समर्थक इकट्ठा हुए। हंगामा तब ज्यादा बढ़ गया जब ट्रंप समर्थकों के विरोध में रंगभेद के खिलाफ कुछ प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। विरोध कर रहे इन लोगों के साथ मारपीट भी हुई। सामने आए एक वीडियो में एक ट्रंप समर्थक रैली का विरोध कर रहे एक प्रदर्शनकारी के सिर पर हमला करते हुए भी देखा गया। इस हिंसक टकराव के बाद वहां तनाव पैदा हो गया। पुलिस की तरफ से इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक बताए जा रहे हैं। पिछले दिनों ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड में एक हथियारबंद ट्रंप समर्थक को पुलिस ने गोली मार दी थी, जिसके बाद से ये मामला अमेरिका के चुनाव में गरमाया हुआ है। इस घटना की वजह से ही ट्रंप समर्थकों ने रैली में पोर्टलैंड से दूरी बनाकर रखी। वो मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर 80 किलोमीटर की रैली निकालते हुए ट्रंप के समर्थन में सेलम में एक जगह इकट्ठा हुए। बिहार के कटिहार में महिला से बदसलूकी करने के आरोप में एक बुजुर्ग आदमी को गांव के लोगों ने जमकर पीट दिया। आरोप है कि वहां पहुंचे इस आदमी ने झाड़ू फूंक करने के नाम पर महिलाओं से छेड़खानी की। इसके बाद उन्होंने इस बुजुर्ग को घेर लिया और एक महिला ने उसे डंडे से जमकर पीटा। काफी देर तक पिटाई करने के बाद वहां मौजूद लोगों ने महिला को रोक दिया। पिटाई की वजह से आदमी जमीन पर लेट गया, जबकि वहां मौजूद लोग उसे घेर कर खड़े रहे। इससे पहले यह आदमी एक पेड़ से भी बंधा हुआ नजर आया और कई महिलाएं उसे घेरे हुए खड़ी दिखाई दी। हालांकि इस बीच वो महिलाओं को समझाने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन खफा लोगों ने उसे जमकर पीटा। दिल्ली में कोरोना मरीजों के साथ डेंगू और मलेरिया के मरीजों की बढ़ती तादाद से हालात बिगड़ सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक दिल्ली में कुछ ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें किसी मरीज के अंदर कोरोना के साथ डेंगू के लक्षण भी पाए गए और बताया गया कि ऐसे ही एक मरीज की जान बहुत मुश्किल से बचाई गई। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद फिर से बढ़ने लगी है और इन सबके बीच अब तक दिल्ली में डेंगू के 96 जबकि मलेरिया के 97 मरीज सामने आ चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी को कोरोना और डेंगू एक साथ हो जाएं तो ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए डॉक्टरों ने कोरोना से बचाव के साथ ही डेंगू से बचाव को भी बहुत जरूरी बताया। अगर एक मरीज में ये दोनों चीजें हों तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसको ब्लीडिंग भी हो रही है, उसके रैशेस भी हो रहे हैं, साथ में निमोनिया हो रहा है, तो अगर यंग भी पेशेंट होगा तो उसकी जो रिस्क फैक्टर है 2 गुना बढ़ जाएगा। बीजेपी ने दिल्ली सरकार से पटरी किनारे झुग्गियों में रहने वालों को मकान देने की मांग की। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से रेल पटरी के किनारे झुग्गियों में रहने वाले लोगों को मकान देने की मांग की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि करीब 52,000 मकान तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकार गरीबों को ये मकान नहीं दे रही है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रेलवे पटरी के किनारे बनी झुग्गियों को हटवाने का आदेश दिया था। आज जब झुग्गी वासियों के लिए 52,000 फ्लैट बने पड़े हैं तो आपने उनको आवंटन क्यों नहीं किया? हरियाणा के पीजीआई रोहतक में कोरोना वैक्सीन के दूसरे दौर का ट्रायल शुरू हो गया। इस दौर में करीब 50 लोगों को टीका दिया जाएगा। इसमें 65 साल से ऊपर के लोगों को भी शामिल किया गया है। इससे पहले वैक्सीन का पहला ट्रायल सफल रहा था। आज 15 वॉलंटियर्स की जांच कर ली गई है और उनका ब्लड टेस्टिंग के लिए और कोविड टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने इंदौर में कलश यात्रा निकाली। इस यात्रा में करीब 2000 महिलाएं शामिल हुई। हालांकि इनमें कई महिलाओं ने कोरोना के खतरे से बचने के लिए जरूरी दूरी का भी ध्यान नहीं रखा। दिल्ली के रघुबीर नगर में पुलिस ने स्कूटर चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 28 साल के इस आरोपी की करीब 30 मामलों में पुलिस को तलाश थी। पुलिस के मुताबिक इसकी कई लड़कियों से दोस्ती थी और उन्हें अलग अलग स्कूटर में घुमाने के लिए चोरी करता था। हमने इससे एक कंट्री मेड पिस्टल, 7 स्टोलन 2 व्हीलर्स और 1 मोबाइल रिकवर किया है। गुजरात के वडोदरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के एक अस्पताल में आग लग गई। इसके बाद तो वहां भगदड़ मच गई। आनन फानन में अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीजों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। किसी को स्ट्रेचर की मदद से बाहर निकाला गया तो कुछ मरीजों को लोग उनके बिस्तर के साथ ही अस्पताल से बाहर ले आए। इस अफरा तफरी के समय वहां कई मरीजों की हालत बिगड़ गई, जिनका अस्पताल के बाहर इलाज किया गया। वहां से आई एक तस्वीर में अस्पताल के बाहर कई मरीज अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए दिखाई दिए। बाद में गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस की मदद से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आग लगने की सूचना पर वहां फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक खतरनाक स्टंट करते दिखाई दिए। टॉम क्रूज नॉर्वे में अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग कर रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया।
वीडियो में टॉम क्रूज एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाते दिखाई दिए। इससे पहले वो पहाड़ के किनारे बने एक रैंप पर अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाते नजर आए। रैंप पर मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए उन्होंने उसके साथ ही हवा में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद वो नीचे गिरने लगे। थोड़ी देर बाद उनका पैराशूट खुल गया और वो उसकी मदद से धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। इस दौरान उनके आगे एक कैमरा घूमता दिखाई दिया, जबकि उनके ठीक ऊपर उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर से भी इस सीन को फिल्माया गया। टॉम क्रूज की ये फिल्म अगले साल रिलीज होनी है, जिसके इस स्टंट सीन को पश्चिमी नॉर्वे के हेलेसिट में शूट किया गया। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक। लेकिन ब्रेक से पहले